दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है यानी कि कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी एज हो जिससे अप्लाई कर पाएँ। सो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम कौन कराता है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आईएएस का एग्ज़ाम कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस का एग्ज़ाम कराता है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, यानी कि यूपीएससी सीएसई नाम से जाना जाता है। इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में की है, मतलब कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर किसी अदर फील्ड में, जैसे कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस या फिर बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, चाहे आपने ग्रेजुएशन रेगुलर किया हो या फिर आपने प्राइवेट मोड में यानी कि डिस्टेंस मोड के थ्रू आपने ग्रेजुएशन किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, तब भी मान्य होगा, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तभी आप यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ग्रेजुएशन में अगर आपने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में आपने हर एक सब्जेक्ट में ओनली पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, तब भी आप यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम है दे सकते हैं, फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी परसेंटेज को लेकर, बस आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी आईएएस के लिए एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा क्या होती है, कम से कम आपकी कितनी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आप किस एज तक फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज है वो है 21 से 32 वर्ष, यानी कि आपकी जो एज है 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष, यानी कि जो आपकी एज है 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो एज है वो 21 से 37 वर्ष के बीच में है, तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए एज लिमिट है 21 से 42 वर्ष, यानी कि 21 टू 42 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।